हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपका जैसा कि आपका एमपी जेल प्रेरी का भी पेपर है साथियों, उसके लिए खासकर ये मैंने वीडियो बनाया है और ये आपके एमपी पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी कि 2020 का जितना भी करंट अफेयर का जो निचोड़ है आपका, है ना, वो सारा मैं लेके आया हूँ। और कहाँ से लिया दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम क्या है कि दोस्तों, पिछली बार जो एमपी पीएससी का पेपर आया था उसमें 4 प्रश्न इसी चीज से आए थे, 4 प्रश्न करंट अफेयर के। तो एमपी का करंट अफेयर, तो उसी दृष्टि से मैंने दोस्तों एमपी जेल प्रेली के लिए ये सीरीज बना रहा हूँ, है ना। कुछ वीडियो रहेंगे, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं रहेंगे, मुश्किल से आपके 40 प्रश्न के आसपास इसमें एक वीडियो में रहेगा। तो इसको आप अच्छे से कंटिन्यू देख लीजिएगा। खाना खाते टाइम देख सकते हो आप, कुछ खाते पीते टाइम कभी भी आप देख सकते हो, मतलब। और इसको देखना जरूर दोस्तों, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये हो सकता है आपके जेल प्रेरी में कहीं ना कहीं ये आपके फायदे पहुंचा सके, है ना। अगर एक दो प्रश्न भी अपने आ गए तो दोस्तों कम नहीं है, है ना। तो याद है दोस्तों, क्योंकि 13,000 पे लगभग अपना एक पोस्ट है, तो अपने को वैकेंसी निकालनी है। कैसे निकालनी है ये अपन को जानते हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा करंट अफेयर। तो ये क्योंकि रामबाण इलाज हो सकता है, क्योंकि सब सब्जेक्ट सभी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। बस एक ये है, करंट अफेयर कहीं से भी उठ के आपका प्रश्न आ सकता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से सुनिएगा। अगर आपकी इच्छा है लिखने की तो लिख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे कल आपको पहुंचा दूंगा। चलिए, तो बात करता हूं दोस्तों, ये मेरा चैनल का नाम है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, ठीक है। तो प्लीज इसको शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां से आपको ये पीडीएफ कल मिलेगी दोस्तों। कब मिलेगी? कल मिलेगी, ठीक है। एमपी जेल प्रेरी और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है, 2020 का। चलिए, तो बात करता हूं, और एमपी जीके के भी यहाँ पे क्लास चल रही है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। प्रश्न आता है मेरे दोस्तों सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो चौथी बार, यानी कि हमारे शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, कौन सी बार बने? चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। ये एक आपको याद रखना है साथियों। दूसरी बात की, कब यहाँ पे शपथ ली? तो अगर आपको याद है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। मैं आंसर बताता हूँ, 23 मार्च 2020 को इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान है। अगला प्रश्न आता है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो श्रीमान जो कमलनाथ जी थे दोस्तों, इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये तारीख याद रखना, 17 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी और 22 मार्च तक इनका कार्यकाल रहा, है ना। और 23 तारीख के दिन किसने शपथ ले ली वापस? चौथी बार लगातार आपके शिवराज सिंह चौहान है। लगातार तो नहीं, 3 बार लगातार रहे, और चौथी बार ये गैप हो गया था यहाँ पे, ठीक है, 17 मार्च से 2018 को। और कमलनाथ कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे दोस्तों? 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020 तक। अब मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इनका विधानसभा क्षेत्र बता दूं दोस्तों। कमलनाथ जी जो लड़े थे, छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। कहां से लड़े थे? छिंदवाड़ा से। और हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, है ना, तो ये लड़े थे बुधनी से, जो कि बुधनी कहां पड़ता है दोस्तों? सीहोर जिले की एक तहसील है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा, तो वो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। ये 4 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इन ऊपर के क्वेश्चनों को देख के, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलना। और इस साथ में इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, अगर आपने इन क्वेश्चनों को देखा है, समझा है कि हाँ सही है, आपको लगता है, ठीक है, तो आप प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 दिया है? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है 2019 का? तो पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है, ठीक है। और जो तानसेन थे दोस्तों, ये ग्वालियर के रहने वाले थे, यह भी आपको याद रखना है। इनकी समाधि कहाँ बनी है दोस्तों? तो बेहट गांव में। कौन से गांव में? बेहट गांव में बनी है, ठीक है। और गौस मोहम्मद साहब जो इनके गुरु थे, इनका उनका मकबरा और इनका मकबरा पास पास स्थित है। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस कोरोना अभियान के तहत कब तक घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा हुआ है? तो ये किन किन का हो गया दोस्तों? 100% का कार्य हो गया, लेकिन किस तारीख को? तो ये हुआ दोस्तों 20 जुलाई 2020 को। ये आपको याद रखना है, ये नीचे आ जाएगा इसमें। तो 20 जुलाई 2020 को इनका कार्यकाल कंप्लीट, इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों, है ना, किल कोरोना अभियान के तहत। तो किल कोरोना अभियान कहाँ चला था? मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनः सत्ता में आने पर 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 33वें नंबर के जो मुख्य सचिव बने दोस्तों, वो है इकबाल सिंह बैस। ये है अपने
33वें नंबर के, तो एक चीज़ तो आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ इनसे पहले कौन थे 32वें नंबर के, तो इनसे पहले जो 32वें नंबर के थे दोस्तों वो थे एम गोपाल रेड्डी। कौन थे दोस्तों? एम गोपाल रेड्डी, ये आपको याद रखना है। प्रश्न आता है कि 31वें क्यों क्यों आ सकता है, क्योंकि 31वें आपके बीजेपी के थे, ये आपके कांग्रेस में आए और फिर ये बीजेपी के बन गए। ठीक, अब कैसे 32वें नंबर के कौन थे, तो ये आपको बता देता हूँ, एस आर मोहंती थे। कौन थे दोस्तों? एस आर मोहंती। ये 33वें नंबर के हैं, सॉरी ये 32वें नंबर के हैं, और 31वें नंबर के थे एस आर मोहंती। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा कि एम आर मोहंती के कार्यकाल पूर्ण होने पर कमलनाथ सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 32वें मुख्य सचिव कौन बने थे, तो एम गोपाल रेड्डी बने थे। तो ये होगा हमारे 32वें नंबर के। ठीक है, ये नहीं, और 31वें नंबर के कौन थे दोस्तों? एस आर मोहंती। तो 31, 32 और 33 यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, आगे प्रश्न आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी चुनाव में किसे पोस्टर बैलेट की सुविधा मिलेगी? तो पोस्टर बैलेट की सुविधा किसको मिलेगी दोस्तों? एक तो कोरोना संक्रमित जो मरीज थे उनको, और 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको तो मिलेगी, यानी कि वो वोट डाल सकेंगे। ठीक है, कहाँ से? घर से। अगला आता है एमपी पुलिस, और एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री है ना, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ में लूसेंट का विविध भी मैंने कुछ चीज़ें इसमें करवा रखी है, तो ये आप देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि है ना सिलेक्शन तो जीके ही करवाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए किसे नोडल अधिकारी नामांकित किया गया? तो कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए नगरीय निकाय की बात की दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो श्री नीलेश दुबे जी को यहाँ पे इनको क्या नोडल अधिकारी नामांकित किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों में, कहाँ पे दोस्तों? इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाएगी? तो कोविड बॉस अभियान। ये क्यों चलाएगी आपको पता होगा, है ना, इंदौर की घटना जो अब कोरोना काल चल रहा था, तो डॉक्टरों पे हमला हुआ था उस टाइम, तो तभी स्टार्ट कर दिया था कोविड बॉस, यानी बॉस आ गया अभियान। ठीक है, ये बांस लिखा है लेकिन बॉस कर लीजिएगा, ये बिंदी में से हटी नहीं इसलिए। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे, ये पूछा गया है। तो ये राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के हमारे, और दोस्तों ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। ठीक है, और लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लखनऊ से ही जो लोकसभा क्षेत्र किसका है दोस्तों? हमारे कौन से मंत्री दोस्तों बताइएगा, है ना, किनका है? यानी कि मैं बता दूं, राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं दोस्तों? ठीक है, तो रक्षा मंत्री का ये यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन कब हुआ, ये तारीख पूछी जा सकती है दोस्तों। तो ये पूछी जा सकती है, कब पूछी जा सकती है? ये पूछी जा सकती है 21 जुलाई 2020 को। कब हुआ दोस्तों? 21 जुलाई 2020 को हुआ, तो ये तारीख भी आपको याद रखना है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, जैसा आपका एग्जाम में आता है वैसा का वैसे ही, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एमपी सब ग्रुप 2, जेल प्रेरी, कांस्टेबल, एमपी एसआई है, एमपी पीएससी है ना, इन सभी का आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग के 200 विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, और आपको इसमें कोड क्या यूज़ करना लेगा? 50% यूज़ करने के लिए दोस्तों, डिस्काउंट पाने के लिए MCC 50, अगर ये कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 200 स्टूडेंट है ना बाकी, और इस चैनल को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये आप कोड यूज़ कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों, आपका रैंक का मालूम चलेगा, ऊपर कितने रैंक आ रही है, नीचे कितनी रैंक है, कितने बच्चे से हम ऊपर है, कितने से कम है, कौन सा चैप्टर हमारा कमजोर है, तो उस टॉपिक पे आप काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए? तो ये हुए दोस्तों हमारे नरसिंहपुर जिले से। अब मैं बता दूं दोस्तों, नरसिंहपुर जिला जो कि हमारे जबलपुर संभाग का एक हिस्सा है, यानी कि जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं, उसमें से एक जिला हमारा नरसिंहपुर है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित रैली अर्थ वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर सिंगर 2020, ये आपको याद रखना है। MP टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? तो श्री माधव ने की थी, श्री राम माधव ने की थी, ये इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में
पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशनों पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीकी अपनाई गई है? तो ये अपनाई कहाँ गई है दोस्तों? भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर, ये 3 जिलों में अपनाई गई है रेलवे स्टेशनों पे। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची वितरित कर सरकारी राशन दिलाया जाएगा? तो ये दिलाया जाएगा दोस्तों 36,86,000 व्यक्तियों को। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एमपी पुलिस के ओल्ड पेपर भी इसी चैनल पे चल रहे हैं दोस्तों। डेली एक पेपर आता है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें मैं पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ, है ना। और सिर्फ एमपी जीके बताता हूँ। एमपी जीके यानी कि जो भी पूरा डिटेल से जीके है, स्टैटिक, है ना, साथ में उसके स्टैटिक फैक्ट और करंट अफेयर उसमें इंक्लूड मैं करके बताता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितने ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की है? तो प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर ये एक व्यक्ति बनेगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों इस पे फिल्म बनने जा रही है। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। तो नीरज सक्सेना, ये रायसेन जिले के, ये आपको याद रखना है। हालांकि ये भोपाल वही टच है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार ने भी मान लिया कि एमपी के शिक्षक का मतलब ये लोहा लेने वाला वीडियो है एक टाइप से। कैसे है कि वायरल हुआ था सिस्टम कि बैलगाड़ी से दोस्तों ये स्कूल तक किताबें ले जाने का काम करते थे शिक्षक, है ना, ले जाते थे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, और ये बात दिल्ली तक पहुँच गई, जो मतलब आराम से बैठे अफसरों के पास ये बात पहुंची और उन्होंने बोला फिल्म भी बनेगी, है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई जाएगी इन्हीं से। तो इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको, ये याद रखना, किनको? नीरज सक्सेना को। ठीक है, तो रायसेन जिले के दोस्तों बाड़ी ब्लॉक की ईंटखेड़ी पंचायत के ग्राम सालगेड़ के प्राथमिक शिक्षक नीरज स्कूल के प्रति समर्पण को देख के ही इनको ये चीज़ बनाई गई दोस्तों। तो ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ क्या सिस्टम रहा कि जो रायसेन जिला है ना, मैं अभी बता चुका हूँ, ये रायसेन जिले के दोस्तों बाड़ी ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक? बाड़ी ब्लॉक का ईंटखेड़ी पंचायत है दोस्तों। तो ईंटखेड़ी पंचायत में आपका गाँव आता है सालेगढ़। ठीक है, तो ये इस गांव में इन्होंने बच्चों को मतलब ये स्कूल जाया करते थे बैलगाड़ी पे यार, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। शिक्षक कितना समर्पण कर रहा बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर, और इस्पात मंत्रालय ने बनाया इनको, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना से मरने के मामले में किसी को अनुकंपा देने वाला मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का स्थान आया है कि अनुकंपा नियुक्ति देगा भैया? तो ये प्रथम है, मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला हमारा पहला राज्य है। ठीक है, ये गौरव की बात है दोस्तों कि हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3 टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय कौन सा है? तो ये बात करते हैं दोस्तों, विद्यालय आता है आपका कौन सा? तो ये आता है तेज इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, अब इसको आपको कमेंट कर देना है दोस्तों, इसको सर्च करके आपको कमेंट करना है कि ये स्कूल कहाँ पढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं दोस्तों। आगे प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेसवे पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो यहाँ किए जाएंगे 781 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चीज और, दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इनका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। क्या रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों मैं, है ना। ये आपका बहुत फायदा पहुंचा ही देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों इसमें से। ठीक है, अगला है कि 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हमारे रीवा जिले में, है ना, सफेद शेरों की भूमि हम जिसको बोलते हैं। फिर आता है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर है दोस्तों हमारे रामेश्वर शर्मा। कौन है दोस्तों? रामेश्वर शर्मा वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है। ठीक, चलिए फिर मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश खनिज निगम का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो गया प्रदीप जायसवाल जी को। किसको किया गया? प्रदीप जायसवाल जी को किया गया, है ना। सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, प्रदीप जायसवाल लिखा है। पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी दोस्तों कल। ठीक है, बस इसको वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपका तो भला हो रहा, हो सकता है दूसरे का भी हो जाए, कोई अच्छी बात है ये। तो आयुष विभाग मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय में औषधालय में वेलनेस सेंटर खोलेंगे? तो 335 में। कहाँ खोलेंगे दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने
चौथे कार्यकाल के लिए अपना पहला बजट विधानसभा में कब प्रस्तुत किया? तो ये किया था, तारीख याद रखना दोस्तों, 21 जुलाई को किया था। कब किया था मेरे दोस्तों? 21 जुलाई को किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी हमें आवश्यकता है और हमारे सपोर्ट की भी आपको आवश्यकता है। और मैं आपको करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 3-4 वीडियो आपके बनेंगे, थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, तो उसमें आपको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा 2020 का, ठीक है। और इससे पहले का भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन आपको 20 का तो मिल ही जाएगा, ठीक। 16 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यकाल किसने ग्रहण किया? तो 16 जुलाई याद रखना, डॉक्टर मोहन यादव ने यह कार्यकाल इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा कुमार पुरुषोत्तम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर को किस जिले का कलेक्टर पद दिया गया? तो इनको बना दिया गया अब गुना क्षेत्र का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुना जो क्षेत्र आता है ग्वालियर में आता है, ठीक है, और ग्वालियर में आपके टोटल 5 जिले आते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारा कि मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हमारे संवाद सेतु। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? संवाद सेतु प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की इकाइयों का मांग के लिए दोस्तों इनसे संबंधित संशोधन स्वीकृत किया गया? तो इनको बना दिया जाएगा 25 करोड़ से जो ऊपर हैं उनको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स में अपने आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्पीड बेन 10 के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम कितना रुपए कर दिया दोस्तों? अब कर दिया है 50 रुपये। कितना कर दिया दोस्तों? 50 रुपये। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह परिहार को, ठीक है, ये नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आता है जिनेवा में आयोजित दोस्तों वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला आता है किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो रोशनी भदौरिया कहाँ की रहने वाली दोस्तों? तो ये रहने वाली हमारे भिंड जिले की, ठीक है। चलिए फिर आता है नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 31 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तारीख याद रखना, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक ये किया गया अमरकंटक से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में इसकी एक थीम आती है, वो मैं बता देता हूँ कि नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य करती है, ठीक है। काय में हर फील्ड में है ना, आप सभी को संभालती, इस प्रकार से कुछ ना कुछ इनमें रखा गया। तो इसको बेटियों को बढ़ावा देने के लिए है ना। तो याद है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई थी? कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए इसकी थीम ये रखी गई है। अगला आता है हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर दोस्तों एक कलाकार का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो जगदीप नाम था। सुरमा भोपाली के नाम से इनको जाना जाता था। ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप शेयर और सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू अच्छी से अच्छी चीज़ें, जो मेरा कंटेंट है आपका लिए, वो मैं प्रोवाइड करूँगा और अच्छी चीज़ें कोशिश करूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।